और बच्ची है सर 2.5 साल की, मैं भी तलाक दे के जाऊंगी वहाँ पर। आरिफ अली जिम चलाते हाउसिंग बोर्ड में, तो कोई मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे किसी ने बोला कि सर मदद करेंगे, वहाँ चले जाओ आप। इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। अब वापस सनातन धर्म अब भी अपनाएगी। पहले इसके साथ में इसको क्या क्या खिलाकर इसको परिवर्तन किया, अभी ये गौमूत्र या हमारे भगवान का चरणामृत लेकर और वापस ये पुनः सनातन में आएगी। पिंक सिटी जयपुर में मुंबई की हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन, निकाह और उसकी जमीन बेचकर हड़पने का मामला उल्टा पड़ गया है। इस मामले में हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा काट रहे थे। अब पता चला है कि लड़की को पहले से पता था कि जिस मुस्लिम युवक से वो निकाह कर रही है वो न केवल शादीशुदा है बल्कि उसके बच्चे भी हैं। इसके अलावा उसने सहमति से अपनी मुंबई वाली जमीन भी बेची थी। जहां तक दोनों के बीच पैदा हुए विवाद की बात है तो पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मुस्लिम युवक आरिफ की शादी से पहले उसकी पहली पत्नी ने काफी विरोध किया था। इसके बावजूद मुंबई से आई युवती प्रतिमा ने इस विरोध को दरकिनार कर पहले धर्म परिवर्तन किया और निकाह कर उसके साथ रहने लगी। निकाह के बाद प्रतिमा को एक बेटी भी हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक आरिफ और प्रतिमा के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है वो प्रॉपर्टी विवाद है। दरअसल युवती की मुंबई में जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उसे आरिफ हड़पना चाहता था, जबकि प्रतिमा उसे पैसे देने को तैयार नहीं थी। सर मुस्लिम परिवार में हुई थी। 2020 में मैं जिम में सुभाष कॉलोनी में आरिफ अली से मिली थी, तो उसके बाद लव मैरिज प्यार हो गया, फिर हमने शादी कर ली। शादी करने के कुछ 2-3 साल बाद मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। शादी हुई इसलिए इन्होंने बोला कि वो बीच में प्रॉपर्टी छोड़ दो, आप अपन यहाँ घर ले लेते हैं जयपुर में ही कहीं पर भी। तो मैंने वहाँ 30 लाख में घर छोड़ दिया, सौदा करके आ गए। तो इन्होंने मुझसे ना झूठ बोल के पैसे ले लिए, ये बोल के कि मुझे जिम ओपन करना है तो जो पेमेंट है ना अंकल को सामने वाले को देना है वो मैं दे दूंगा थोड़े दिन में। अब ये अंकल पेमेंट मांगते हैं तो ये हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसके चलते दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। इसी बीच विवाद बढ़ने पर युवती ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य से संपर्क किया। वहीं विधायक ने इस मामले को लव जिहाद का मामला बताते हुए न केवल बवाल काटा बल्कि सोमवार को युवती के साथ पुलिस कमिश्नर से मिलने भी पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरिफ ने जानबूझकर युवती का धर्म परिवर्तन कराया और निकाह के बाद संपत्ति हड़प ली। वहीं अब उसे तलाक दे रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। ये बच्ची जब आई रोने लगी और अपनी बात कही तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। मुंबई की रहने वाली युवती प्रतिमा ने सोमवार को पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वो 2020 में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर आई थी। इसी दौरान वह लॉकडाउन में फंस गई और फ्लैट लेकर रहने लगी। यहाँ उसने जिम ज्वाइन किया और जिम ट्रेनर आरिफ के प्यार में पड़ गई। इस दौरान आरिफ ने अपनी शादी की बात छुपाई और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। वहीं उसे भरोसे में लेकर मुंबई वाली संपत्ति भिजवा दी थी। इसमें मिले 30 लाख रुपयों को वो हड़पना चाहता था। पैसे नहीं देने पर तलाक की धमकी दे रहा है। हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद ने दावा किया कि वह युवती को न्याय दिलाएंगे। वह युवती को गौमूत्र और चरणामृत पिलाकर पहले शुद्धिकरण करेंगे और फिर उसे सनातन धर्म में वापस लाएंगे। कल ये बुर्का भी छोड़ेगी और वापस सनातन धर्म अब भी अपनाएगी। पहले इसके साथ में इसको क्या क्या खिलाकर इसको परिवर्तन किया, अभी ये गौमूत्र या हमारे भगवान का चरणामृत लेकर और वापस ये पुनः सनातन में आएगी और पुनः वापस घर वापसी होगी। और ये खुद कह रही है कि मैं सारी बच्चियों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसी बच्चियां कई फंस रही है, कोई जिम में फंस रही है, कोई कहाँ फंस रही है, कोई कहाँ फंस रही है, और इस प्रकार से जीवन बर्बाद किया जा रहा है। तो ये आगाह कर रही है खुद ही अपने मुँह से। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहले भी कई बार बवाल काट चुकी हैं। कभी वे हिंदुओं के पलायन की बात कहकर हंगामा करते हैं तो कभी मस्जिद या इमामबाड़े में घुसकर उसे मंदिर बताने लगते हैं। इसकी वजह से पार्टी और सरकार की कई बार किरकिरी हो चुकी है। मैं तो दुश्मनों ने भी मदद करूँ। मदरना की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के अब फिर ना क्या भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे?
मैं क्या ओशिया में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आयो, दरवाजे बजाओ, बकवास करती फिर, शर्म को नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी के, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीडी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की, शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गिरे थारे पापा जी पॉलिटिकल? दादाजी कहीं गिरे थारे दादाजी? पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलान देखा, बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने कहना बताओ मैं। आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए, ढाणी में कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी बताओ मैं? नहीं है साहब, मैं तो जानता हूँ। और कौन बर्बाद कर दादाजी दोना पाड़ अटे दादाजी वो दादाजी दोनों मिल और रड़ काट था। सुप्रीम कोर्ट में उसे बेल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई वकालतनामा ही भरने नहीं आया है, जबकि चार्जर एक ही है सरकार के पास। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, वो राजस्थान की बीजेपी की सरकार की पोल खोल रहा है। बीजेपी की सरकार सिर्फ नाटक करती है और गंदी राजनीति करती है। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में गो तस्करों की बेल हो जाती है, और सिर्फ इसलिए हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राजस्थान की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उसने अपना एजी लगाया ही नहीं, कोई वकील ही नहीं भेजा सरकार की तरफ से। तो आप क्या गो तस्करी रोकोगे? अब आप नाटक कर रहे हो कि गाय को है ना जो, अब कोई भी है ना जो आवारा और बेसहारा नहीं कहेगा, तो सरकार सहारा देना। सरकार कह रही है निराश्रित, उसका कोई आश्रित नहीं है, तो सरकार उसकी आसरा बन जाए। सरकार को ये कहना चाहिए कि गाय जो भी है, जितनी भी है, यदि आपको करना, क्योंकि गायों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस की सरकार ने खर्च किया। कांग्रेस की सरकार ने गायों का डिपार्टमेंट बनाया, गौशालाओं को, नंदीशालाएं तो पहली बार हिंदुस्तान में राजस्थान में बनी। इसलिए जितना काम हमने किया गायों को लेकर, उतना काम तो किसी ने किया ही नहीं। अब बीजेपी नाटक कर रही है। आप रोज इनके फोटो देखो, इनका जो जयपुर में जो ये गायें पकड़ रहे हैं, जिस ढंग से पकड़ रहे हैं, उसमें से 10% गायें तो मर जाती है। और हर आदमी अपने घर पे 1 या 2 गाय पाल सकता है, ये कानून बनाया हुआ है। बीजेपी घर से गाय खोल कर ले जाते हैं, और यदि किसी की गाय पकड़ के ले गए, बछड़ा भूखों मर जाता है। लेकिन उसका छूटने का प्रोसीजर इतना लंबा है कि छूटने में दिक्कत आती है। तो इसलिए बीजेपी जो नाटक कर रही है गायों को लेकर, गायों को कुछ देना नहीं चाहती और सिर्फ नाटक करना चाहती है। तो बीजेपी को यदि ईमानदारी से निराश्रित, वो कह रहे हैं कि गाय को कहो निराश्रित क्यों कह रहे हो आप? बीजेपी को आसरा बनना चाहिए गायों का, और बीजेपी यदि आसरा बनेगी तो ठीक रहेगा। और बीजेपी आसरा मतलब बीजेपी गायों की देखभाल नहीं करना चाहती। जो सड़कों पर गाय है, उनका आसरा बनने के लिए बीजेपी की सरकार तैयार नहीं है। यदि बीजेपी की सरकार गायों पर, जो सड़कों पर गायें परेशान हो रही है, उनका आसरा बने और उनके लिए अलग से फंड जारी करे, तो बहुत बड़ा काम कर सकती है। लेकिन बीजेपी नाटक करती है, वोट की पॉलिटिक्स करती है, नफरत की राजनीति करती है, और बीजेपी के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। ये ईओ भर्ती का पेपर दोबारा से हो रहा है, ये आशंका जताई गई है कि भाई उसमें जो तुलसीराम गैंग है, जो एसआई भर्ती घोटाले में, वही उसमें भी ब्लूटूथ से नकल कराया है, जबकि ये पेपर हुआ था गहलोत सरकार में, उसके बाद रद्द हुआ। क्या कहेंगे बीजेपी इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक को लेकर बार बार बड़ा नाटक करती है। पेपर लीक, हमने रीट का एग्जाम कैंसिल किया, हमने कई एग्जाम कैंसिल किए, और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, ये बात हमने स्वीकार करके रीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। सबसे सख्त कानून हिंदुस्तान में हमने बनाया, उसके बाद केंद्र सरकार ने बनाया। तो हम पेपर माफिया को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने बाबूलाल कोटारा को गिरफ्तार किया। जिस आरपीएससी के मेंबर को कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बनाया, चीफ मिनिस्टर ने बनाया था, उसको हमने गिरफ्तार किया और सख्त कार्रवाई की। वो जो फाइल है, उसी फाइल पर तो एसओजी कार्रवाई कर रही है। अब आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हो, आप कीजिए, लेकिन आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप ईमानदारी से कीजिए। लेकिन अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी को लेकर आपको इसका पूरा निर्धारण करना। जब क्लियर हो गया कि आरपीएससी में कमी है, तो आप आरपीएससी को भंग कर दो। आप कह रहे हो साहब कानूनी दिक्कत है, क्या कानूनी अड़चन है? आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि आप विधानसभा में बिल लाकर, विधानसभा का नया सत्र बुलाकर, और आपको ये करना चाहिए कि आरपीएससी में अब पॉलिटिकल नियुक्ति तो बंद करे बीजेपी। आप 50 नंबर का जो इंटरव्यू है वो 5 नंबर का कर दो, बदमाशी बंद हो जाएगी।
करप्शन बंद हो जाएगा। लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। बीजेपी दिखावा ज्यादा करती है, हवा ज्यादा करती है, कांग्रेस को दिन भर गालियां देती है लेकिन काम नहीं करती। यही कारण है कि पूरा 1 वर्ष हो रहा है पूरा, लेकिन बीजेपी ना 10 रुपए का टेंडर कर पाई, ना सड़क के खड्डे भर पाई, ना पेपर लीक रोक पाई, ना बीजेपी कुछ कर सकती है, बातें कर सकती है। लोग पकड़े गए, तुलसीराम गैंग को नहीं पकड़ा जा रहा है जबकि सारी भर्ती घोटाले में। नहीं, देखिए, ये जितने पेपर लीक माफिया हैं वो ये मानकर चलिए कि ये बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। अधिकतर सब जानते हैं कि बीजेपी वालों से जुड़ा हुआ पेपर माफिया। जब पेपर माफिया जुड़ा हुआ ही बीजेपी से है तो पकड़ में कहां से आएंगे? बीजेपी बातें करती है बड़ी बड़ी, हम मगरमच्छ पकड़ लेंगे, लेकिन बीजेपी वाले खुद ही तो मगरमच्छ नहीं है। दिक्कत ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो पेपर लीक से आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करें? फिर आप आरपीएससी में नंबर क्यों नहीं खत्म कर देते? इंटरव्यू के नंबर तो खत्म करो, बहुत हो गया। एक भाई साहब, राजस्थान और हरियाणा की रोडवेज आमने सामने हो गई है। 50 रुपए का टिकट का विवाद था, उसको लेकर देखिए, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और ये सारा झगड़ा जो चल रहा है, पहले एचएसआरपी नंबर प्लेट का झगड़ा था, ये करप्शन का झगड़ा है। और करप्शन उधर भी है इधर भी है। अब जब बीजेपी की दोनों सरकारें एक होकर और काम नहीं कर सकती तो उससे अंदाज लगा लीजिए कि आम आदमी का क्या होगा। लेकिन चालान किए जा रहे हैं, बसों के चालान। नहीं, चालान तो इसलिए किए जा रहे हैं कि दोनों सरकारों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तो जरूरत ही नहीं है, सरकारी बसों का चालान हो रहा है। हम हरियाणा वालों के चालान काट रहे हैं, वो हमारे काट रहे हैं। तो मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है, दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री दोनों बात करें, इस समस्या का समाधान करें। परिवहन मंत्री आप भी रह चुके हैं, तो इसमें कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है? तो नहीं, राजस्व का नुकसान तो होगा। यदि बसों के चालान होंगे तो चालान भुगतने भी पड़ेंगे। एक 2025 से जनगणना की बात कही है प्रधानमंत्री ने कि जनगणना जो है की जनगणना तो होती आई है हमेशा, और वो जनगणना होगी तो आपको जब जनगणना करने जाए तो आपको पूरे आंकड़े लेने चाहिए, जातिगत आंकड़े भी सामने आने चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो उससे एक पूरा सिस्टम सामने आ जाएगा, क्योंकि इस देश में जो कास्ट इक्वेशन है वो पूरे देश में है, और कई बार जातिगत जनगणना तो हर बार निकालते ही हैं। तो जातिगत जनगणना पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक भाई साहब, जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है उसके तहत और गायों को पकड़ने की, अरे गाय पकड़ने का तरीका गलत है बीजेपी का। बीजेपी की सरकार नाटक करती है। गौ माता का दर्जा दो, तो गौ माता ही है पहले ही। अभी इन्होंने कह दिया कि साहब आप तो है ना, जो इसको है ना, जो गौ माता का दर्जा दो, तो मना कौन कर रहा है? डबल इंजन की सरकार है, दे दो ना भाई साहब, हम भी चाहते हैं। जो करना है वो करो, नाटक मत करो। दिक्कत ये, गायें आप पकड़ रहे हो, गायें पकड़ने के दौरान मर रही है, तो उन गायों के मरने के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। पकड़ने का तरीका गलत है आपको गायों को। आप राइजिंग राजस्थान के नाम पर गाय को पकड़ रहे हैं, गाय को पकड़ने के दौरान मार रहे हैं, लोगों के घर से गायों को जब्त कर रहे हैं ले जाके। ये क्या तरीका है? ऐसे गाय पकड़ते हैं कभी? बीजेपी के 2 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में गाय नहीं पकड़ी जानी चाहिए, और गाय अगर पकड़ी जाए तो मुसलमानों की पकड़ी जाए। एक आंकड़ा भी आया है कि 70% जो गायें पकड़ी गई हैं वो मुस्लिम लोगों की पकड़ी गई हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हिंदू मुसलमान की बात, सिख ईसाई की बात बीजेपी करते हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं करते। हमारे यहाँ इस देश के संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, और वो बराबर का अधिकार हम तो सबको देते हैं, संविधान भी देता है। फिर भी बीजेपी को लगता है कि किसी को ज़्यादा अधिकार देते हैं, तो बीजेपी बार बार इस तरह की नफरत की राजनीति करती है। तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो और सिर्फ हिंदू की बात करते हो, तो हिंदू के लिए तो कुछ कर दो, उनके लिए तो स्पेशल कानून कुछ दे दो, कुछ देना है उनको। हिंदुस्तान का मुसलमान तो मना ही नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सिख ईसाई कोई मना नहीं कर रहा। ना तो आप हिंदू को कुछ देते हैं, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, किसी को बीजेपी कुछ नहीं देती। सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाती है, हेट पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एजुकेशन विभाग के एमओयू हुए हैं, और शिक्षा हमारा प्रमुख आधार होता है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर बहुत अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में, और हमने देखा है कि समय हमें कम मिला, लेकिन हमारा राइजिंग राजस्थान का जो सभी का हमें जो सहयोग मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमने राजस्थान के युवाओं को हमारे संकल्प पत्र में जो कहा था कि आने वाले समय में हम प्राइवेट तौर पर भी 6 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, तो आपको
लग गया होगा कि इस राइजिंग राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा भी हम युवाओं को रोजगार देंगे। यही नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, ऊर्जा का हो, हर क्षेत्र में एमओयू हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए ये राइजिंग राजस्थान, विकसित राजस्थान के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान के लिए मजबूती से काम भी करेगा और हमारे राजस्थान को भी मजबूत करेगा। आप निर्दलीय की कितनी भूमिका मानते हैं और निर्दलीय को चुनाव लड़ना चाहिए, इसको कितना सही मानते हैं? निश्चित रूप में ना निर्दलीय ना चुनाव लड़ना चाहिए और दलगत राजनीति में ऊंचा उठ जनता रे आदेश अनुसार निश्चित रूप में ना भाग्य आजमाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जो निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं, पार्टी लाइन से हटकर जो आते हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बहुत बड़ी भूमिका निभाया। आज पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोया ना सही रस्तो बताऊं वास्ते और निश्चित रूप में ना वो तमाम मुद्दा, वो तमाम समस्या जो जनता रे जुड़ी है, जो पक्ष और विपक्ष नहीं उठावे, वो निर्दलीय उठाया करे। आपको लगता है कि राजनीति हावी नहीं हो, पार्टी लाइन हावी नहीं हो? बिल्कुल, निर्दलीय निश्चित रूप में मीना जे पार्टी लाइन हावी नहीं हुआ, ये वास्ते निर्दलीय बहुत ज्यादा जरूरी है और निर्दलीय खुद रे मीना एक दल लेर चलिया करे। आपके साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं नरेश सिंह, आपने पहले कहा था मैं जरूर प्रचार के लिए जाऊंगा, करो क्या बुलावा आया? बिल्कुल भाई ना खूब खूब बधाई दिया और जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप में मिल जाओ। वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, बड़ी चुनौती है उनके सामने। आप क्या जो है जनता रो आशीर्वाद जे कर बेड़ो उसे निश्चित रूप में मीना हुआ न विजय श्री मिल है और बड़ी बड़ी पार्टियां हर जगह चुनाव लड़ाया करे, पर जनता अगर एक बार मन बना लियो तो दुनिया की कोई ताकत को नहीं। अभी आप भी चुनाव में थे, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां आपके खिलाफ थी, आपके सामने थी, आज नरेश मीणा के सामने है, क्या आज उन 365 दिन पहले, एक साल पहले आज रे दिन में मारो नामांकन भरियो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ स्थितियां परिस्थितियां मैं नजदीक में देखी है। बड़ा बड़ा दल, बड़ा बड़ा संगठन चुनाव हमारे सामने लड़ियो। मैं जनता रे दल रे माथे विश्वास राख्यो, मैं बाबा गरीबनाथ जी रो आशीर्वाद लेर उमर सामू चुनाव लड़ियो और निश्चित रूप रे मीना जनता में आशीर्वाद दियो। तो ये तरीके में ना जितना भी आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उन सब ना शुभकामनाएं दे, उन बधाई दिया। निश्चित रूप रे मीना उन भाग्य आजमानो चाहिए और जनता पूरा विश्वास निर्दलीय माथे जताई। कोई ऐसी बात, कोई सलाह नरेश मीणा को देना चाहेंगे? उन तमाम साथियों ने कहना चाहूँ, जितना भी मतदाता हूँ सब ने कहना चाहूँ कि आप सब 13 तारीख का ज्यादा ज्यादा वोट करे, मता आप जो मतदान रो जो अधिकार है वो उपयोग जरूर करे और एक मजबूत जो आप क्षेत्रीय बात ना प्रदेश संगम मोटी पंचायत में रख सके, आप पूरे माथे विश्वास जाता है। अच्छा, जोधपुर में एक दुर्घटना घटी, क्या लगता है आपको? जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए और जो भी घटना घटित हुई है उन कड़े शब्द निंदा करा और प्रशासन ना निष्पक्ष हुए, निश्चित रूप में जांच करें। पुलिस कहीं ना कहीं देरी कर रही है, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपियों ने गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और एड़ा जो मुकदमा है, एड़ा जो प्रकरण है और खुलासो भी समय रहते हो कि हमारी गाय यहाँ से खोलो। पड़ोसी बगल में डॉक्टर किरोड़ी का प्लाट था, डॉक्टर किरोड़ी ने चुनाव में मेरे से बतौर रिश्वत माधोपुर से टिकट देने के भाई ने जमीन ले ली। दोनों भाइयों का काल से फोन आ रहा है कि आप तो या हमें मिलो है, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। उसके कार्यकर्ता के जरा अक्की तेरे से बोल रहा हूं मैं, तू देख रहा ना सबके पहले। और ये पुलिस भेजी है, राधे राधे। ये देखो अक्खी दुआरी नहीं मानेगा, दोसा आए जा, ठीक है। ये देखो ये सदर थाने से विजयपाल सिंह जी आए हैं कि मक्खन को चुनाव नहीं लड़के थाने में बंद कर दे, पहले किया था ना बोड़ी बिस्तरे से। ये डॉक्टर किरोड़ी और जगमोहन दोनों भाई मिलके पुलिस भेज रहे हैं और एक धर्मवीर चौधरी है जो पुलिस में सदर थाना में सीओ है, उसके पिताजी ने बतौर 5 लाख रुपए देकर ये जमीन
एग्रीमेंट करवा लिया था। ये जमीन आज ही मेरे खातेदार है और मकान के चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। जगमोहन और डॉक्टर किरोड़ी ने, ये देखो, ये देखो, ये गाड़ियां खड़ी रखी। ये इतनी गाड़ियां भेज दी गिरफ्तार करने के लिए कि चुनाव नहीं लड़ेगा, बाहर जाएगा तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इतनी गाड़ियां देखो, इधर घर पे पुलिस वाले भेजे हैं, या तो आप चुनाव बैठ जाओ नहीं तो आपको थाने में बंद करवाएंगे। अक्खी बार बार तेरे से बोल रहा हूं, तो तुरंत प्रभाव से हमारे दौसा में आके चुनाव में सहयोग करे। ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक धर्मवीर चौधरी है, इसके मोबाइल नंबर है ये। जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन था पिछले 5 वर्ष तक, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं एक सनातनी होने के नाते मैं इस विषय को बराबर बोलता रहा हूं कि यहाँ पर अनगिनत बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अब तो पाकिस्तान का भी पता चल गया, यहाँ छुपे बैठे हैं घुसपैठिया, जो किस कदर यहाँ की सुरक्षा को खतरा है। और कांग्रेस के शासन में वोट बढ़ाने के कारण वोट बैंक बढ़ जावे उनका, उसके लिए उन्होंने अनैतिक तरीके से लोगों को पनाह दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और केंद्र में एनडीए की सरकार पुनः बनी। उसके बाद आप देखें कि लगातार ऐसे घुसपैठियों को हम लोग पकड़ रहे हैं। और मैंने पूर्व में भी ये सूचना की थी और मैं खुद गया था जांच करने की। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जब मैं मौके पर गया तो मैंने पाया कि जाहिदा नाम की एक मंत्री हुआ करती थी कांग्रेस में, उन मंत्री जी के द्वारा निरंतर ऐसी 889 लगभग आईडी सेंटर बांटे गए, जो आईडी सेंटर राजस्थान के नाम से बांटे गए। लेकिन पता चला है कि वो आईडी सेंटर पूरे भारत के कोने कोने में जाकर और आइडिया बनाने का उन्होंने काम किया है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा और किस तरीके से ये इस प्रकार का कार्य किया गया, देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया गया। इसलिए हमने जो मांग की थी और उस मांग के बाद भाजपा आई, और भाजपा आने के बाद में आप देखें नित्य प्रतिदिन ऐसे जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो छुपे बैठे थे अब पकड़े जा रहे हैं। आप माने अभी तो शुरुआत हुई है, ये बहुत सारी जगह छुपे हैं, रेलवे स्टेशनों के आसपास माने और बस अड्डों के आसपास माने और कच्ची बस्तियां बसाकर माने, इंडस्ट्रियल एरियो में माने, ये चारों ओर इस प्रकार की बसें। अब वह जो पाकिस्तानी महिला जो 20 वर्ष से यहाँ रह रही है, वह खुद कह रही है ये बात कि मैंने गलत तरीके से कागज बनवाए और मैंने कागज बनवाकर और मैंने यहाँ रह रही हूँ। और पाकिस्तान में भी परिवार रहता है उसका, यहाँ भी वो परिवार बना के रह रही है। पता नहीं कितने ऐसे और लोग हैं जो यहाँ घुसपैठिया घुस गए हैं। तो इसलिए मैंने जो कहा था, कुछ लोगों ने कहा ये झूठ है, लेकिन ये झूठ अब सच होता जा रहा है। निरंतर इस प्रकार के लोग कब्जाधारी ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ की सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ का भाईचारा प्रेम खराब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब जल्द से जल्द पकड़ के और सबको वापस एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आज सरकार ने फैसला लिया है, गाय को अब आवारा पशु नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल, गाय को आवारा पशु है ही नहीं। गौ माता हमारे सर्वोपरि है, शास्त्रों में देवताओं की भी माँ है और हमारे लिए सबसे पूज्य है। देवताओं से भी ऊपर जो है वो हमारे लिए पूज्य है। जब हम देवताओं का आदर सम्मान और पूजन अर्चन करते हैं तो गौ माता तो देवताओं की भी माँ है, इसलिए गौ माता तो जगत जननी गौ माता है। इसलिए गौ माता का सम्मान सनातनियों में सदैव है। लेकिन कोई भी ऐसा कभी कहता था तो अब नियम कानून भी अब उसमें ये रहेगा कि अब वो बोलेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। इसलिए यहाँ पर गौ माता तो अब मैं तो निवेदन करूंगा राज्य सरकारों से और समस्त हमारे केंद्र सरकार से कि गौ माता को अब राष्ट्रीय माता का भी सम्मान मिलना चाहिए।